देखते ही देखते एक पीली रोशनी राधिका के शरीर से निकलने लगी और कुछ ही पल में वो भी एक काले फूल में बदल गई। राधिका को फूल में बदलते देख चंपा जोर जोर से हंसने लगी। आज मेरी 7 साल की तपस्या पूरी हुई। अब से मैं वो ही करूंगी जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। आज के बाद सब मेरी मर्जी से होगा। राधिका ने मेरी जिंदगी उजाड़ रखी थी, अब समय आ गया है वो सब छीन लेने का जिस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये सोचते हुए वो गांव की ओर चल दी। चंपा के जाने के बाद पेड़ के पीछे से एक इंसान छुपकर ये सब देख रहा था। चंपा के जाने के बाद वो पेड़ के पीछे से बाहर आया और डरी हुई आवाज में कहा, हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। हे भगवान, ये दोनों तो गांव की सबसे अच्छी और पक्की सहेलियां थीं। मुझे जल्द से जल्द ये बात गांव वालों को बतानी होगी। राधिका बेटी एक बहुत ही समझदार और नेक लड़की है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे कैसे भी करके राधिका को इस 7वें तबके से बाहर निकालना ही होगा। उसने एक पल के लिए सोचा, वो आगे बढ़ा। उसने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक उसके दिल में ख्याल आया, मैं यहाँ इसलिए पहुँचा क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे यहाँ का मार्ग दिखाया। फिर ये चंपा यहाँ कैसे आ गई? हो न हो ये चंपा कोई मामूली चीज नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली है। चंपा राधिका को इस दुनिया तक ला सकती है, तो अगर उसको सच पता लग गया तो न जाने मेरे साथ क्या करेगी। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। अरे अगर चंपा ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो मेरे बच्चे और पत्नी कहाँ जाएंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे इन सब से दूर ही रहना चाहिए। मुझे किसी और की जान बचाने के लिए अपने परिवार की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। यही मेरा धर्म है और यही मेरा कर्म। दुनिया में अच्छाई पे चलने के लिए परिवार को छोड़ना पड़ता है और मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। आखिर मैं इतनी विचित्र जगह आया ही क्यों, वो भी गुरुजी के कहने से। मैं जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ चंपा गांव पहुंची और राधिका के घर जाकर बोली, शोभा चाची, राधिका घर है क्या? वो मेरी माँ ने राधिका के लिए हर बार की तरह हलवा बनाया है और माँ बोल रही है पहले वो हलवा राधिका को देंगी, उसके बाद ही मुझे देंगी। अब राधिका को बोलो ना जल्दी से हलवा ले ले ताकि उसके बाद मुझे भी मिल जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आता, मेरी माँ की सगी बेटी मैं हूँ या राधिका? उसकी आवाज सुनकर राधिका की माँ बाहर आई और चारों तरफ देखने लगी। शोभा के पीछे पीछे राधिका की दादी कमला भी बाहर आ गई। अरे बिटिया, राधिका तो तेरे साथ ही गई थी ना, अब उसको काहे घर ढूंढने आ गई? हम तो कब से उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2 बार तो मैं तुम्हारे घर देखकर आ गई। तुम्हारी माँ ने भी यही बताया। दोनों सहेलियाँ साथ में हर दिन की तरह फूल तोड़ने गई हैं। माँ जी, राधिका चंपा के साथ नहीं है तो फिर कहाँ गई? और आप तो बता रही थी चंपा और राधिका साथ में फूल तोड़ने गई थी। ये चंपा की माँ ने आपसे बोला और चंपा राधिका को क्यों ढूंढने आई है यहाँ? मेरी माँ भी ना 1 नंबर की गवार है। उसको किसने बोला था इन लोगों के सामने सच बोलने को? कुछ और भी तो बोल सकती थी ना, पर नहीं, सावित्री नाम के साथ सावित्री बनने की भी कोशिश करती है। पर उसकी बेटी है ना चंपा, वो अपनी माँ को कभी कामयाब नहीं होने देगी। वो दांत भींच भींच कर अपनी माँ की अक्ल को कोस रही थी। तभी शोभा और कमला ने उसको ध्यान से देखा। उनको कुछ तो संदेह हुआ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चंपा, तू हमसे कुछ छुपा रही है। कुछ तो ऐसा है जो बताना चाहती है और बताना नहीं चाहती। वैसे तो हम जानते हैं
तू अपनी सहेली के लिए एक मिसाल है। कभी उसकी बात किसी को नहीं बताएगी, परंतु हम भी तेरे अपने ही तो हैं। बताओ, क्या राधिका शिवांश से मिलने गई है? नहीं माँ जी, वो शिवांश से मिल नहीं सकती। आपको तो पता है उसने मेरी कसम खाई है, वो विवाह करने से पहले उससे नहीं मिलेगी। और मेरी बेटी अपनी माँ की कसम कभी झूठी नहीं खाती। आप ये ख्याल दिल से निकाल दो। तो फिर गई कहाँ राधिका? शाम होने लगी है, मुझे चिंता हो रही है। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। अब तक एक सुकून था कि राधिका चंपा के साथ है, तो कोई चिंता की बात नहीं। चंपा अपनी जान पर खेल जाएगी, परंतु राधिका को कुछ नहीं होने देगी। अब चंपा सामने है, तो राधिका कहाँ गई? चंपा न जाने कब से चुप थी। वो सोच ही रही थी क्या बोले इन लोगों को। फिर उसके दिल में मक्कारी आ गई। उसने उदास सा चेहरा बनाया, जैसे उसके दिल में बहुत दर्द उमड़ आया हो। क्यों इतना सोच रही है इन लोगों के बारे में? इनको जो बोल देगी वो मान लेंगे, और इनके दुख में अब शामिल होने का समय है। उसने लंबी सांस खींची और बोली, दादी शोभा चाची, क्या बताऊं, राधिका आज फूल तोड़ने गई जरूर थी मेरे साथ, परंतु बीच में ना मेरे पेट में दर्द हो गया। मैं घर आ गई, वो मुझे बोल रही थी जल्दी लौट आएगी, परंतु आई नहीं अभी तक। अब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। मुझे उसको अकेला छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। ये क्या बोल रही है बेटा तू उसको अकेला क्यों छोड़ के आई? तेरे पेट में दर्द था तो उसको भी साथ ले आती। माँ जी चलिए ना, राधिका को ढूंढने चलते हैं। इतनी देर तो वो कभी नहीं लगाती। तू अकेले कहाँ जाएगी बहू? एक काम कर, शिवांश को बुला ले उसके घर से। उसको पता लगेगा ना, उसकी होने वाली पत्नी घर से गायब है और उसको किसी ने बताया भी नहीं, तो वो गुस्सा हो जाएगा। अब वो इस घर का होने वाला दामाद है, उसका भी पूरा हक है इस घर के सुख दुख में। हाँ माँ जी, आप घर पे ही रहना, मैं जा रही हूँ शिवांश को लेके। और राधिका घर लौट आए तो उसको भोजन करा देना। मेरी बेटी ना जाने कब से भूखी प्यासी होगी, दिन भर चुन चुन कर फूल तोड़ कर लाती है ताकि घर चल सके। आज फूल के साथ खुद भी नहीं लौटी। अब ऊपर वाला ही जाने कि कहाँ होगी, किस हाल में होगी। उसकी बेचैनी देखकर चंपा को बड़ा सुख मिला। फिर उसके दिल में शिवांश का ख्याल आया, क्योंकि अब शोभा चाची के कदम शिवांश के घर की ओर थे। चंपा भागकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई। चाची, आपको क्या लगा राधिका घर से गायब हो जाएगी और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा? आप अकेले कैसे जा सकती हो? आप रुको, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। शोभा ने हाँ में सिर हिलाया तो चंपा की जान में जान आई। उसने मन में सोचा, आप राधिका तक तो कभी नहीं पहुँच पाएंगी, ये मेरा वादा है आपसे। अब शिवांश भी मेरा और उसका प्रेम भी मेरा। पूरे 7 साल प्रतीक्षा की है मैंने अपने प्रेम से विवाह करने के लिए। और जब वो प्रेम पूरा होने वाला था, राधिका उसके साथ मंडप में बैठने की तैयारी कर बैठी। राधिका, तूने कैसे सोच लिया मेरी मांग सुनी करके तू खुश रहेगी और मैं तुझे रहने दूंगी? नहीं, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। चलते चलते वो मन ही मन सोचे जा रही थी। एक अजीब सा सुकून उसके मन में था। कुछ ही देर बाद वो शिवांश के घर के बाहर पहुँचे। शिवांश बाहर से अंदर घर की ओर ही जा रहा था। शोभा और चंपा को अपने घर की ओर आता देख वो उनके पास आया और बोला, रात होने को है और आप दोनों यहाँ? सब ठीक तो है ना? चंपा रोज यहाँ आती है क्योंकि राधिका मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर फूल तोड़कर लाती है और चंपा के हाथ से ही वो मुझे भिजवाती थी, क्योंकि आप लोगों ने विवाह से पहले मिलने से मना जो किया था। क्या बताऊं बेटा, आज सुबह से राधिका नहीं लौटी। शोभा ने रोते हुए सारी बात शिवांश को बता दी। सारी बातें सुनने के बाद शिवांश की तो जैसे दुनिया ही पलट गई। वो कुछ देर चुप रहा। उसने देखा अब रात का अंधकार फैल चुका था।
तो माँ जी हमें जल्द से जल्द राधिका को ढूंढना होगा। रात भर वो बाहर रही, किसी जंग में फंस गई होगी तो कोई जंगली जानवर उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमें जल्द से जल्द राधिका को ढूंढ कर लाना ही होगा। तुम ठीक कह रहे हो। तीनों राधिका को हर जगह ढूंढते हैं, परंतु राधिका जंगल में, गांव में कहीं होती तो मिलती ना। रात भर वो लोग उसको खोजते रहे और मायूस होते रहे। राधिका के लिए शिवांश के चेहरे पे जो फिक्र थी वो चंपा से सहन नहीं हो रही थी। फिर भी उसने अपने दिल को समझाते हुए कहा, बस थोड़ा सा और सब्र, उसके बाद शिवांश मेरा होगा हमेशा के लिए। माँ जी राधिका यहाँ कहीं नहीं है, हम ढूंढे तो ढूंढे कहाँ उसको। हो सकता है वो घर चली गई हो, होती तो यही होती ना। मुझे लगता है एक बार हमको घर जाके देखना चाहिए। चंपा ठीक कह रही है शिवांश बेटा, हमको घर चलना चाहिए। घर की ओर चल दिए। घर आकर देखते हैं तो कमला घर के बाहर ही बैठी मिली। उन तीनों को दूर से आता देख जल्दी से उनके पास आई। मेरी पोती कहाँ है? दादी, क्या राधिका घर नहीं आई? नहीं, वो तो नहीं आई। कहाँ चली गई मेरी बच्ची? अब हम उसको कहाँ ढूंढें? अब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ उन्होंने उसको नहीं ढूंढा। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि राधिका कहीं गायब हो गई है। एक दिन शिवांश का पिता मोहित अपने घर में बैठा हुआ था। उसी समय चंपा उसके घर आई। अरे आओ 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 बिटिया आओ, और बताओ कैसे आना हुआ? अब तो तुम्हारी सहेली भी गायब हो गई है। अब तो वो शिवांश को फूल भी नहीं भिजवाती। अब तुम क्या करने आई हो? काका, आपको एक सच बताने आई हूँ। कौन सा सच? आपकी होने वाली बहू मेरी पक्की सहेली थी, ये बात आपको पता है। पर क्या ये बात आपको पता है कि वो गायब नहीं हुई, भाग गई है जमींदार के छोटे भाई सुरेंद्र के साथ। अरे गांव में सुना था चोट चंपा को लगती है तो दर्द राधिका को होता है। राधिका को कांटा लगे तो मुंह से चीख चंपा के निकलती है। परंतु आज तो सब उल्टा हो रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूँ चंपा? राधिका के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे आपको यकीन नहीं करना तो मत करो, जो सच है मैंने वो ही बताया। अब शिवांश तो ना खाने का ना पीने का। बहुत छोटे छोटे थे हम तीनों, जब से साथ में खेल के बड़े हुए। मेरी सहेली भाग गई, दूसरा उसके गम में मर रहा है, ये भी तो मैं नहीं देख सकती। राधिका को जरा कोई अपनी जबान से कुछ कह कर दिखाए, मैं उसकी जुबान ना खींच लूं। बस मैं तो ये बोल रही थी, आज से ठीक 9 दिन बाद शिवांश और राधिका का विवाह था। राधिका तब तक लौट के नहीं आई तो गांव वाले क्या सोचेंगे शिवांश के बारे में? उससे पहले गांव वाले कुछ सोचें, आप शिवांश का विवाह कहीं और करवा दो। मोहित दिमाग से कम और लोगों की बातों के डर के कारण ज्यादा सोचने वाला इंसान था। चंपा अपनी बात कहकर वहाँ से निकल गई। मोहित के घर के बाहर खड़ी एक औरत सुमन ये सब सुन रही थी और इसलिए चंपा ने ऊंची आवाज में कहा था ताकि वो औरत सुने। चंपा तीर छोड़कर वहाँ से निकल गई, क्योंकि वो अच्छे से जान गई थी अब इस गांव में क्या होने वाला है। चंपा के जाने के बाद मोहित सोच में पड़ गया। अब जिसका विवाह टूट जाता है, इस गांव में उसका विवाह नहीं हो पाता। ये इस गांव की परंपरा है। अब कौन करेगा मेरे बेटे से विवाह? यदि 9 दिन हो गए तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। मुझे 9 दिन से पहले कुछ सोचना होगा। वहीं सुमन एक घर से दूसरे घर गई और सबके कान में ये बात बोलती चली गई कि राधिका किसी के साथ भाग गई। वहीं उधर राधिका अब फूल में बदल चुकी थी। वो रात दिन कांटों से लड़ती। जो कांटे फूल की रखवाली करते हैं, वही फूल उस राधिका बने काले फूल को हर पल एक नई मौत दे रहे थे।
सुबह जैसे ही रोशनी पड़ती काले राधिका फूल पर तो वो खिल जाता था। उसके सारे जख्म खुद भर जाते थे।